दोस्तों, माल और सेवा कर जीएसटी की नई नीति से झारखंड को प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये दावा करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से नुकसान की भरपाई की मांग की। झारखंड को कम से कम 2000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष मुहैया करवाने का आग्रह किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जीएसटी के संशोधित नीति से झारखंड के ऑटोमोबाइल, सीमेंट एवं अन्य उत्पादन क्षेत्रों में करीब 2000 करोड़ रुपए की राजस्व क्षति होना अनुमानित है। किशोर ने कहा कि झारखंड एक मैन्युफैक्चरिंग राज्य है। इस नीति से राज्य के आंतरिक राजस्व संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष 1,05,000 रुपये है और लोगों की क्रय शक्ति कमजोर होने के कारण यह प्रदेश उपभोक्ता राज्य की श्रेणी में नहीं आता। इस कारणवश झारखंड को जीएसटी लागू होने से काफ़ी नुकसान हुआ है। 2017 से 2024-25 तक लगभग 16,408 करोड़ रुपए की राजस्व क्षति हुई है और 2029 तक करीब 61,670 करोड़ रुपए की क्षति होगी। किशोर ने कहा कि झारखंड राज्य से कोयला और स्टील उत्पादन का लगभग 75 से 80% खपत राज्य के बाहर होता है। इस प्रकार जीएसटी का लाभ उपभोक्ता वाले राज्य को हो रहा। 2017 से 2022 के बीच 5 वर्ष पूरा हो जाने के बाद जीएसटी मुआवजा योजना जो है बंद कर दी गई है। 5 वर्षों तक मुआवजा राशि से राज्य आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो पाया। यहाँ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था अत्यंत ही कमजोर है। कृषि योग्य भूमि के विरुद्ध मात्र 22% खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। पर्यटन के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाओं के बावजूद आर्थिक कमी के कारण झारखंड लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहा। मानव संसाधन का अभाव बना हुआ है। उग्रवाद प्रभावित राज्य होने के कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य को अभी बहुत कुछ कार्य करना है। झारखंड की यह सुविचारित अनुशंसा है कि दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक मजबूत राजस्व संरक्षण ढांचा, सीन और लग्जरी की वस्तुओं पर एक पूरक शुल्क और एक गारंटीकृत कंपनसेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आग्रह किया है कि जीएसटी की नई नीति से झारखंड को जो प्रतिवर्ष नुकसान होगा वो 2000 करोड़ का होगा और इसकी भरपाई केंद्र सरकार को करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज़ को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें।